आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में जो त्रिकोणमिति से प्रश्न पूछे जाते हैं, आज हम उसको जो है सॉल्व करेंगे। एकदम 100% पूछा ही जाता है ना। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि साइन ए बराबर, क्वेश्चन हमारा कह रहा है साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए का मान होगा 4/3 होगा, √3/4 होगा, √4/3 होगा या √7/4 होगा। किसका मान पूछ रहा है? कॉस ए का मान पूछ रहा है ना। अब ये तो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए आप जो है इस टाइप के सवाल बनाने के लिए आपको एक फॉर्मूला को याद रखना है। उस फॉर्मूला का नाम है लाल कक्का फॉर्मूला। कौन फॉर्मूला? लाल कक्का फॉर्मूला, यानी LAL। आप कहेंगे ये लाल कक्का कौन है? लाल कक्का, लाल ऊपर LAL, लाल कक्का KKA, ठीक है। ये जो है आपका साइन का मान बताता है, ये कॉस का मान बताता है और ये टेन का मान बताता है, ठीक है। जैसे साइन ए बराबर आपका दे रखा है 3/4। एल से आपका हो गया लंब, ठीक है, लंब बट्टा कर्ण, यानी साइन ए बराबर ये साइन ए का मान, ये कॉस ए का मान और ये टेन ए का मान। साइन ए बराबर होगा लंब बट्टा कर्ण, यानी ऊपर वाला आपका लंब है, ठीक है, और नीचे वाला जो है आपका क्या है? कर्ण है। यानी आपका लंब कितना है? 3 है और कर्ण आपका 4 है। तो आपको पता क्या नहीं है? आपको आधार पता नहीं है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। इसके लिए आप फिगर चाहे बनाइए या नहीं बनाइए, तो आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर अभी जो बनाएंगे फिगर के अनुसार बनाएंगे। हम लोग फिगर बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज लेंगे, है ना। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया जो कि 90 डिग्री का होता है, और ये आपका सी हो गया, ठीक है। इसके सामने वाला जो ये भुजा है ये आपका लंब होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है ये वाला, है ना, ये आपका कर्ण होता है, और ये जो है ये आपका आधार होगा, ठीक है। लंब को जो है P से सूचित करते हैं, कर्ण को H से सूचित करते हैं और आधार को B से सूचित करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो साइन ए बराबर 3/4, यानी लंब बट्टा कर्ण हमको पता है। क्या नहीं पता है? आधार नहीं पता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप समझिए कि ये 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि आधार का स्क्वायर, आधार का जो है, आधार का वर्ग जो होता है वह किसके वर्ग के बराबर होता है? तो कर्ण का जो वर्ग होगा, कर्ण का स्क्वायर अब माइनस लंब का स्क्वायर के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि आधार का स्क्वायर जो होगा वह कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। हमको निकालना क्या है? हमको तो निकालना है आधार। आधार का मान है कितना वो तो पता है नहीं। अब ये स्क्वायर जब बराबर के इस साइड आएगा तो ये रूट बन जाता है। क्या बन जाता है? रूट बन जाता है। तो इधर बच क्या गया? बेचारा अकेला आधार बच गया, है ना, आधार बच गया। कर्ण का मान हमारा है कितना? कर्ण का मान है हमारा 4 और लंब हमारा है 3, है ना। तो कर्ण का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर अब माइनस लंब है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 अब माइनस 3 का, 4 का स्क्वायर का मतलब क्या? 4 का स्क्वायर का मतलब हो गया कि 4 जो है 2 बार गुना में है, तो 4 चौके 16। 3 का स्क्वायर का मतलब है कि 3 आपका 2 बार गुना में है, तो 3 तिहाई 9, ठीक है। तो 4 का वर्ग यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 घटेगा तो
9 7 16 √7, यानी हमारा जो बेस जो आया है, आधार जो आया है, यानी ए बी का जो मान आया है वो कितना आया, √7। तो हमको यहाँ पता चल गया √7 है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है cos A, ठीक है। तो cos A यहाँ पर बनाते हैं, cos A बराबर होता क्या है, तो sin A बराबर लंब बट्टा कर्ण, तो cos A बराबर आधार बट्टा कर्ण। cos A बराबर क्या होगा, आधार बट्टा कर्ण। हम यहाँ पर हिंदी में ही लिखते हैं, ठीक है, आधार बट्टा कर्ण। आधार आपका है कितना, √7, तो √7, कर्ण आपका है कितना, कर्ण है आपका 4, तो √7/4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो √7/4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगा कि सर आधार क्यों लिखे, आप जो है सीधा सीधी बी लिखते, बी का वर्ग बराबर h का वर्ग माइनस p का वर्ग, इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम यहाँ पर लंब बट्टा कर्ण लिखे हैं, तो आप लंब के जगह पर जो है p बट्टा h लिख सकते थे, ठीक है, आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिगर भी नहीं बनाइएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो आपका ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में आपको जैसे सहूलियत समझ में आए वैसे बनाइए, ठीक है। मैंने आपको ये पाइथागोरस प्रमेय भी नहीं लिखिएगा तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बगैर इस फॉर्मूला का आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। और ये लाल का तो 100% याद रखिए, लाल LAL KKA, तो लाल का तो इसका ऊपर का और इसका निचल का, तो ये दोनों का लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण और लंब बट्टा आधार, ये sin A का, ये cos A का और ये tan A का। अब एक जगह पर थीटा भी रख दे, sin थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, धन्यवाद।